मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और ललितपुर का दौरा किया। कानून व्यवस्था समेत विकास कार्यों की योजनाओं की समीक्षा की। कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 12 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के हर की पैड़ी में पूजा अर्चना की। पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। सीएम धामी ने प्रदेश की शांति के लिए कामना की। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा। 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। 5 लोगों की मौके पर मौत। मेरठ से चमोली जा रही थी कार। बुलेटिन के प्रायोजक हैं। Wherever you're going, your holiday starts at Trends. वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी के दिल्ली लाइव के इस खास बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एमएलए आतिशी ने पत्रकारों से बातचीत की और तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर हो रहे राजनीतिकरण पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, सरेआम गोलीबारी हो रही है, वहां पुलिस नदारद रहती है, लेकिन एक तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए पूरी दिल्ली पुलिस रोड पर उतर आई। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, तेजिंदर बग्गा जी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। तेजिंदर बग्गा जी कोर्ट गए थे, जो उनके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, उस वारंट पे स्टे लेने के लिए पंजाब पुलिस ने बहुत स्पष्ट किया कि वो रात के बीचों बीच या 10 तारीख से पहले, वैसे भी तेजिंदर बग्गा जी को हाईकोर्ट के केस से पहले, हाईकोर्ट की अपीयरेंस से पहले गिरफ्तार करने वाले नहीं थे। इसलिए इस मिडनाइट हियरिंग का कोई भी मतलब नहीं था। तो ये पंजाब की पुलिस ने कहा है कि वो हाईकोर्ट की अगली हियरिंग से पहले तेजिंदर बग्गा जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे और हाईकोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट है उस पर स्टे नहीं लगाया। और वहीं दिल्ली के सुभाष नगर में पहले से घात लगाए दोपहिया वाहनों पर सवार हमलावरों ने अजय चौधरी और उनके भाई जस्सा चौधरी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं और मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आपको जानकारी दे दें कि अजय चौधरी 29 गांव के प्रधान हैं और साथ में आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं। वहीं दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फायरिंग की इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि सफेद रंग की कार से जा रहे अजय चौधरी की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है और तभी स्कूटी सवार 3 युवक आते हैं और कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वहीं इस मामले में वेस्ट जिला पुलिस के डीसीपी घनश्याम बंसल ने अभी तक हमलावरों की तस्दीक नहीं की है। और वहीं दिल्ली के मदनगिर इलाके में बदमाशों ने एक युवक को लोहे की रॉड से पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे एम्स ट्रामा में भर्ती कराया है, लेकिन बदमाशों ने उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की थी कि अस्पताल में मौत हो गई उसकी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उसको मेरे घर के आगे से ही ना बाइक पे 2 लड़के आए, उससे बोला कि पता नहीं क्या बात हुई होगी उनमें, मुझे मालूम नहीं है। उसको बीच में बैठा लिया और मेरे घर के सामने से ले गए, मेरी आंखों के सामने से। उसके बाद में 10 बजे हमें किसी ने खबर दी कि तुम्हारे दामाद ने यहाँ पे किसी ने मार के डाल रखा है। मैं वहाँ पे पहुँची 2 मिनट में, उससे पहले ही वहाँ पे 2 पुलिस वाले मौजूद थे। और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज बवाना और नवीन भांजा गैंग के 2 एक्टिव बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुबेग सिंह और गौरव के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये दोनों आरोपी शूट आउट, हत्या का प्रयास, मर्डर, असॉल्ट, एक्सटॉर्शन और धमकी, साथ ही आर्म्स एक्ट के मामलों में वांटेड थे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सेल टीम ने गुप्त सूचना के बाद साउथ दिल्ली में जाल बिछाकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
और वहीं दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें तबरेज के साथ अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं पुलिस पूछताछ में अन्य और भी आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो सीधे तौर पर जहांगीरपुरी दंगों से जुड़े हो सकते हैं। जानकारी दे दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पिछले महीने 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ था। तो जहांगीरपुरी की इस पूरे घटने में 33 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में कई और नाम सामने आ सकते हैं। खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से, जहां यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आज ग्रेटर नोएडा के दादरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक ब्रह्मांड महासभा में प्रोग्राम में शरीक की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तानाशाही तेजिंदर बग्गा का नतीजा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई अगर मामला पूरी दुनिया में हो जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए फोन करते हैं। और वहीं पहले देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वैसे ही अब देश का विश्व गुरु बनने जा रहा है। और वहीं ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लघु और मध्यम उद्योग के उद्यमी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन संस्था छोटे लघु और उद्योगों को बढ़ाने में मदद करता है और उन संस्थाओं को लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस नेटवर्क सिस्टम को शुरू कर लोगों को जागरूक करता है। संस्था छात्रों को जोड़ते हुए लार्ज इंडस्ट्रीज के रूप में कदम रखने के लिए प्रेरित करती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कैसे लक्ष्य प्राप्त कर पाएं, उसमें मदद करती है। बताते चले कि ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित IIA नोएडा IBM 2.0 कार्यक्रम में उद्यमियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया और आयोजित प्रदर्शनी में अलग अलग जिलों से उद्यमियों ने स्टॉल लगाकर अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इसी दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन संस्था के तमाम अधिकारियों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए और साथ ही इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन संस्थान के उद्देश्यों को भी बताया। ये मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन नोएडा एंड शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा दोनों मिलके एक कोलैबोरेटिव MOU साइन किया कि हमारे स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन बने रहे। पहले तो इनको इंटर्नशिप में जानेंगे कि जाके समझे इंडस्ट्री में काम कैसा होता है, डिफरेंट तरह के इंडस्ट्री में डिफरेंट होता है, ये एक कोशिश रहेगा। आज जो हमारा ये IIA का एक इवेंट हो रहा है, इसको हमने नाम दिया है IIA बिजनेस मीट। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं IBM 2.0। इसका जो हमारा मेन मकसद है वो ये मकसद है कि जो हमारी IIA कम्युनिटी है, जो कि इस स्टेट के अंदर यूपी स्टेट के अंदर कम से कम 10,000 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो IIA कम्युनिटी के मेंबर हैं। हम ये चाहते हैं IBM करने की वजह से जो ये आपस में कम्युनिटी है ये एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके। एक हमारे यहाँ पर कहावत है, कह सकते हैं, गिवर्स गेन, जो देगा उसे मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे शास्त्रों में भी और वैसे भी है। तो उसी चीज़ को चरितार्थ करते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को जाने, समझें और अगर मेरे को ज़रूरत है तो मैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ करूँ। और इससे 2 प्लस पॉइंट होने वाले हैं। एक तो मेरे को ट्रस्टेड बायर या सेलर मिलने वाला है, क्योंकि मैं जब ट्रस्ट होगा और उससे बाई और सेल करते हुए मेरे को प्रोडक्ट की क्वालिटी और इन सब चीज़ों पे फोकस और डिफोकस
नहीं करना पड़ेगा। इसका मेन मोटिव है कि लोग आपस में नेटवर्किंग कर सकें। यूनिवर्सिटी इस इवेंट से कैसे इसको कैसे यूज़ कर सकती है और इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी का कैसे फ़ायदा उठा सकती है। तो इट इज़ म्यूचुअल ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स। सो इससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा एंड इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज नीड ऑफ इंटर्न्स एंड स्टाफ। यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छा चीज़ रहेगा कि हमारी जो इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं उसमें वहाँ जाके वो लोग एक प्रैक्टिकल सिनेरियो पे उन लोग अपनी करिकुलम को यूज़ कर सकते हैं। दे कैन गेट अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ये इवेंट हमारे लिए भी एज अ इंडस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वी कैन यूज़ इट फॉर मोर एंड मोर नेटवर्किंग थिंग। ये बिज़नेस मीट का पहला तो पर्पस ये है कि हम बिज़नेस नेटवर्किंग को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जिस तरह से खाना हमको एनर्जी देता है, उस तरह से अगर बिज़नेस की बात करें तो नेटवर्किंग एक ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी बिज़नेस को प्रोवाइड करती है, जिससे ना सिर्फ आपको क्लाइंट मिलते हैं बल्कि आपको सप्लायर्स, ह्यूमन रिसोर्स और भी अन्य जो चीज़ें हैं वो बिज़नेस के लिए जो ज़रूरी हैं वो चीज़ मिलती है, जिससे बिज़नेस को इतना एनर्जी या इतनी पुश मिलती है कि बिज़नेस ग्रो करे। 2.0 जो है IIA के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ ये दूसरा वर्जन है जिसमें कि हम ये मानते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ही एक दूसरे के लिए बायर और सेलर भी हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने लोगों के बीच में नेटवर्किंग को प्रमोट कर रहे हैं, उनको एग्जिबिट करने का मौका दे रहे हैं। यहाँ पर 30 लोगों ने हमारे 9 चैप्टर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एंटरप्रेन्योर्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने एग्जिबिट भी किया, अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट किया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के प्रचार और उनके विकास के लिए सहयोगी के रूप में कार्य करता आया है। जुलाई साल 1992 में NAYE यानी कि नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स का यूपी चैप्टर भी अस्तित्व में आया। हालांकि NAYE का नाम बदलकर भारतीय उद्योग संघ यानी IIA कर दिया गया, जिसमें संगठन की भूमिकाओं और उद्देश्यों को बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव और उनमें विस्तार किया गया। आपको ये भी बताएं कि IIA की शिखा निर्वाल ने जानकारी देते हुए ये कहा कि कैसे व्यवसाय और व्यापार को बढ़ाने के लिए लोग आपस में नेटवर्किंग कर सके और यूनिवर्सिटी के बच्चे संस्था में जाकर इंटर्नशिप कर बिजनेस के गुर सीख सके, वो सारी बातें इस आयोजन के दौरान रखी गयी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रस्तुत महेश मुंजाल, अध्यक्ष मैजेस्टिक ऑटो हीरो ग्रुप, सुशील अग्रवाल, अध्यक्ष एवरो इंडिया लिमिटेड और शारदा यूनिवर्सिटी के चांसलर PK गुप्ता भी मौजूद रहे और साथ ही इनके अलावा उपस्थित लघु उद्यमियों ने अपना अनुभव बताते हुए उन्हें एक बड़ी संस्था बनाने के तरीकों पर चर्चा की और उन्हें प्रेरित किया। कार्यक्रम में IIA ने शारदा यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसका उद्देश्य उद्योग और शैक्षिक दूरी को साथ मिलकर मिटाने के लिए साथ कार्य करना है, ताकि नौजवान छात्र प्रैक्टिकल नॉलेज और उद्योग जगत का अनुभव अपनी पढ़ाई के दौरान हासिल कर पाएं। इससे इन छात्रों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों की ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम रहेगी और उन्हें कुशल स्टाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।